नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर वो लोग हैं जो दीन सीखते हैं और औरों को सिखाते हैं। वालिदैन के लिए एक पैगाम है और वो ये है कि ये जो औलाद है हमारी, ये हमारे लिए एक नेमत है। हम अपनी औलाद के लिए जितना भी करें, उनको मकान बना कर दें, जायदाद बना कर दें, उनको दुनिया की तरह तरह की नेमतों से माला माल करें, लेकिन अगर हमने अपनी औलाद को दीन से महरूम किया तो यकीन जानिए ऐसे ही होगा कि गोया कि हमने अपनी औलाद को कुछ भी नहीं दिया है। यही औलाद कल को हमारा गिरबान पकड़ेगी क़यामत के दिन और हमसे पूछेगी कि वो घर तो दुनिया में रह गया, वो गाड़ी तो दुनिया में रह गई, वो हुस्न और वो चीजें तो दुनिया में रह गई, अब्बा जी आज तो कुरान काम आ रहा है, मेरे हाथ में कुरान नहीं, आज नबी का फरमान काम आ रहा है, मेरे हाथ में नबी का फरमान नहीं, आज दीन का जेवर काम आ रहा है। मैं दुनिया में सोना चांदी को जेवर समझती रही और तुम भी मुझे उसकी तरफ चलाते रहे। यहां तो दीन का जेवर काम आ रहा है, सोना चांदी काम नहीं। तो इसलिए सारे अहबाब नियत करें कि हम अपनी औलाद को दीन की नेमत से माला माल करें। और दीन की नेमत यह है कि हमारी औलाद चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों, उनको नाजरा कुरान पाक आ रहा हो, कुरान पाक का तर्जुमा आ रहा हो, हदीस पाक की समझ आ रही हो और फिर इसके मुताबिक जो है वो अमल भी कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। आज तालीम का बड़ा जोर है, हर आदमी कहता है तालीम होनी चाहिए, लेकिन इस शेर में बड़ी अजीब बात की गई, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। तो तालिबात की साल की जो है वो तकमील हो रही है। जिन असातिज़ा ने बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दी है, जिन मुअल्लिमात ने दी है, उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। यहाँ पर जो असातिज़ा मौजूद हैं उनके मैं नाम लेता हूँ, हज़रत शेख के हाथ वो इनामात वसूल करें। हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा साहब वो तशरीफ़ लाएं और शेख साहब के हाथ जो है वो इनामात वसूल करें। ये मुख्तसर सा सिलसिला है। जी हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनासिब साहब वो तशरीफ लाएं। उस्ताद मौलाना नज़ीर साहब भी तशरीफ फरमा है, अपने हाथों से इनाम देंगे। ये असातिज़ा हैं, शेखुल हदीस है, माशाल्लाह सबक पढ़ाते हैं यहाँ पर। हज़रत मौलाना साजिद सलीम सलीमी साहब तशरीफ लाएं। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब, दौरा तफसीरुल कुरान का भी इह्तिमाम होता है यहाँ पे हमारी बच्चियाँ, और ऐसे ही दौरा सर्फ़ नाव दीगर जो है वो तमाम शोबाजात अल्हम्दुलिल्लाह कायम हैं। जितने भी हजरात इस इदारे के साथ कायम हैं, माली एतबार से जानी एतबार से, अल्लाह ताला उन सब के माल जान इज़्ज़त में बरकत नसीब फरमाए। इस साल जो तालिबात फारिग हुई हैं उनके नाम भी लेना मुनासिब है। इनामात और सनसनाद वो अपने इदारे में वसूल करेंगी। बिनते हैदर जमान, जिन्होंने बुखारी शरीफ जो है वो और बाकी जो किताबें हैं वो उन्होंने पढ़ी हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर पर बिनते मुआज़ुल्लाह, ये दूसरे नंबर पर हैं
और इन्होंने भी जो है वो आलमिया का कोर्स मुकम्मल किया है। तीसरे नंबर पर बिनते मुआजुल्लाह, ये भी तीसरी तालिबा है। और चौथे नंबर पर है बिनते अनवर ख़ान, और चौथे नंबर पर हैं बिनते शाह हुसैन। इन 5 बच्चियों के जो वालिदैन और अइज़ा यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, इदारे की तरफ से उनको मुबारकबाद दी जाती है। अल्लाह ताला इन बच्चियों को दीनी तालीम के साथ हमेशा वाबस्तगी नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहब, आप सब उनको जानते हैं, इस इदारे के सरपरस्त थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र को, उनकी जन्नत को पहले से ज़्यादा मुनव्वर फरमाए। उनके छोटे छोटे बच्चे जो फूल की मानद हैं, हमारे ही बच्चे हैं। आगे पहले एक बच्चा शुरू में यहाँ पे कोई बातें कर रहा था, रो भी रहा था बेचारा। तो दूसरा बच्चा वो आपके सामने मोहम्मद उमर बिन अब्दुल रऊफ़ कुरैशी तशरीफ़ लाता है। चलो 1 मिनट के लिए आएगा, लेकिन हमें जो उनसे मोहब्बत है उसका इजहार हो जाएगा। आप भी दिल दिल में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला